नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत की सियासी दास्तान में 2 साल काफी अहम हैं, 1927 और 2023। पहला गवाह है देश की पहली संसद के बनने का, तो वहीं दूसरा साल इतिहास में दर्ज होने को तैयार है। रविवार 28 मई का दिन देश की आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हालांकि यहां सांसदों का जमघट लगने में अभी समय है, लेकिन देश की सियासत का हृदय स्थान अब गोलाकार से त्रिकोण होने वाला है। पुरानी और नई संसद भवन की इमारत का कनेक्शन मध्य प्रदेश से भी है। मौजूदा संसद भवन की गोलाकार इमारत की बनावट एमपी के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर से मिलती जुलती है। वहीं अब जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इसके भी सीधे तार मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर विदिशा से जुड़ते हैं। जी हां, हाल ही में एक टीवी डिबेट के दौरान जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल उठाए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विदेशी इमारत पेंटागन की नकल करके इमारत तैयार कर दी है, तब बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा था कि नई संसद विदिशा स्थित विजय मंदिर की रेप्लिका बनाई गई है। बेहद घनी बस्ती में दूर से ही बमुश्किल नजर आने वाली इस इमारत का इतिहास बेहद खास है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने 1971, 72 और 1973-74 में खुदाई की थी और उस दौरान यहाँ कई अभिलेख मिले थे। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने साल 1682 में यहाँ आक्रमण करके इसे तबाह कर दिया था। पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक कुछ जानकार बताते हैं कि ये वही ध्वस्त मंदिर है जिसके स्थान पर मस्जिद खड़ी करवाई गई थी। एएसआई की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ध्वस्त मंदिर पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। यहाँ मिले कुछ शिलालेख बताते हैं कि ये देवी चर्चिका का मंदिर था, जिसका निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर को तबाह करने के बाद उसकी सामग्री से ही मस्जिद तैयार कराई थी। प्राचीन संस्मारक पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष संशोधन विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 द्वारा संशोधित के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए गए इस मंदिर को वास्तविक रूप से परमार काल में तैयार कराया गया था। विजय मंदिर के विशाल परिसर में एक बावड़ी भी मौजूद है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ का पानी कभी भी सूखता नहीं है। साथ ही इसकी गहराई और लंबाई को लेकर भी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। एक धारणा यह भी है कि इस बावड़ी से एक रास्ता मध्य प्रदेश के ही एक और प्राचीन शहर रायसेन तक जाता है। इसी के आधार पर हमारे देश की नई संसद बनकर तैयार हुई है। 971 करोड़ रुपए में बनी इस नई इमारत का त्रिकोणीय आकार भी चर्चा में है। सेंट्रल विस्टा की आधिकारिक वेबसाइट बताती है कि इमारत में मौजूद जगह का भरपूर इस्तेमाल करने के मकसद से ही इसका आकार त्रिकोण रखा गया है। नए भवन में राष्ट्रीय पक्षी मोर के आधार पर तैयार लोकसभा में सदस्यों के बैठने की संख्या भी बढ़ाकर 888 की गई है, जबकि कमल के आधार पर तैयार राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि 28 मई को जब देश को नई संसद मिल जाएगी, तो संविधान का गवाह बन चुकी पुरानी इमारत का क्या होगा। सरकार का कहना है कि पुरानी संसद की विरासत को सहेजना राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। साथ ही सरकार ये भी साफ कर चुकी है कि पुराने भवन को ढहाया नहीं जाएगा। 1921 में शुरू हुआ निर्माण कार्य साल 1927 में पूरा हुआ था और इस पुरानी संसद की डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी। मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया था कि नई इमारत तैयार है और पुराने भवन को किसी और इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि यहाँ पर क्या होगा। एक रिपोर्ट में लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि मौजूदा संसद भवन के एक हिस्से को संग्रहालय में यानी म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पहुंचने वाली आम जनता लोकसभा को अंदर से भी देख सकेगी। खास बात यह है कि नए फ्लोर प्लान के तहत लोकसभा में जॉइंट सेशंस के लिए 1272 सीटें होंगी। इन 2 विशाल कमरों के अलावा भवन के बीच में एक संविधान कक्ष होगा। नई इमारत में दफ्तरों को बेहद आधुनिक ढंग से तैयार किया गया है, जो सुरक्षा और संचार के लिहाज से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगा।
बड़े कमेटी रूम और नई लाइब्रेरी भी इस भवन का हिस्सा होंगे। इसके अलावा संसद परिसर को ऊर्जा के मामले में किफायती होने के चलते प्लैटिनम रेटेड बिल्डिंग भी कहा जा रहा है। खास बात यह है कि करीब 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुए इस भवन में 60,000 से भी ज्यादा कर्मियों की मेहनत शामिल है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नई संसद भवन के डिजाइन और इसकी तमाम खासियतें जानने के बाद और साथ ही इसकी रेप्लिका एक मंदिर से जुड़ी होने की बात जानने के बाद आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।